Hello everyone, let's start with our chapter Nationalism in India. We have already discussed so many topics that you already know. So these were our previous topics. तो जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? स्वराज पार्टी, इकोनॉमिक डिप्रेशन, साइमन कमीशन, लाहौर सेशन, सॉल्ट मार्च और लास्ट टॉपिक मैंने जो आपको कराया था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब आज जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं आउटकम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि जो मूवमेंट हुई थी उसका क्या आउटकम था, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो उसका रिजल्ट क्या आया और ब्रिटिशर्स ने कैसे रिएक्ट करा. ब्रिटिशर्स रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव गांधी इरविन पैक्ट. ये क्या था, इसमें कौन कौन सी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फाइनलाइज किए थे, क्या हुआ था वो देखेंगे. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आफ्टर दैट देर वर वेरियस ग्रुप्स जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स और फार्मर्स और पेजेंट्स, उन्होंने क्यों ये मूवमेंट ज्वाइन की थी वो. और एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रोल ऑफ वेमेन. सो वेमेन ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो दिस वी विल सी कि वेमेन ने क्या रोल प्ले किया था इन द मूवमेंट्स. सो दिस इज़ व्हाट वी विल सी. नाउ लेट्स बिगिन विद दिस कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था कि पीपल वर ब्रेकिंग लॉज एंड दे वर नॉट फॉलोइंग द लॉज बिकॉज गांधी जी हैड टोल्ड देम, है ना. गांधी जी ने कहा था कि सॉल्ट लॉ ब्रेक करके उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी. तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या किया, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, उन्होंने सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया जो अलाउड नहीं था, ब्रिटिशर्स ने मना किया था. उसके बाद लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए, मतलब धरने वगैरह दिए गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उसके सामने. तो लोग बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को. उसके अलावा जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो बॉयकॉट हुए. काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको काफ़ी सिमिलर लगेंगे यहाँ पे जो नॉन कॉपरेशन में भी हुआ था. लिकर शॉप्स पर पिकेटेड. अभी आपको पता होना चाहिए कि पिकेटिंग क्या होती है. पिकेटिंग में जो भी शॉप्स वगैरह होती हैं जो गुड्स बेचती हैं या कोई फैक्ट्री वगैरह है, उसके आगे जो लोग उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब दे डोंट अलाउ पीपल टू एंटर, उसे पिकेटिंग कहते हैं. तो लिकर शॉप्स जहाँ पे शराब वगैरह मिलती थी उसको भी लोगों ने ब्लॉक किया, उसकी एंट्री को. स्पेशली वेमेन डिड दैट. तो पेजेंट्स, दूसरा पॉइंट है कि जो पेजेंट्स थे, जो गांव में जो लोग, जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया कि हम कोई रेवेन्यू नहीं देंगे. एक चौकीदारी टैक्स होता था जो ब्रिटिशर्स मांगते थे, तो वो भी उन्होंने कहा हम नहीं देंगे. चौकीदारी मतलब कि भाई हम आपकी रक्षा कर रहे हैं इसलिए आप हमें, एक डिफेंस के लिए आप हमें टैक्स दो. तो उन्होंने वो भी मना कर दिया. ओके. एंड देन विलेज ऑफिशियल्स दे रिज़ाइंड. विलेज ऑफिशियल्स मतलब जिनको रखा जाता था कि भाई आपको टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने हैं लोगों से, ताल्लुकदार वगैरह जो होते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया. तो इस तरह से लोगों ने बहुत वेहीमेंटली पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में. एवरीथिंग वेंट वेरी वेल. बहुत सारी जगह पे, जैसे फॉरेस्ट में आपको पता है कि हमने पहले भी देखा था कि फॉरेस्ट में भी जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज ब्रेक करे. फॉरेस्ट लॉज क्या होते थे कि भाई वो फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते, दे कुड नॉट ग्रेज देयर एनिमल्स देयर, है ना. एनिमल्स को नहीं ले जा सकते थे, कुछ भी वहाँ से ला नहीं सकते थे, रॉ मटेरियल या ऑल दैट. तो दे ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग टू द जंगल एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स, मतलब उन्हें चारा खिलाने के लिए या फिर वहाँ से वुड वगैरह कलेक्ट करने के लिए वो भी जंगल में जाने लगे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुई, लोगों ने उसमें क्या क्या किया. लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो शांति से चुपचाप सब देखते रहेंगे आराम से? नहीं. दे वर वेरी मच ब्रूटल एंड वायलेंट. तो जैसे उन्होंने पहले किया था, आपको याद होगा, और भी जब पहले भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे उसमें भी, कि उन्होंने बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट किया था. पूरे बॉम्ब, मतलब पूरे गांव बॉम्ब से उड़ा दिए थे. सो अगेन द सेम थिंग हैपेंड कि बॉम्ब तो नहीं, लेकिन व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर्स. तो उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया. उसमें एक थे अब्दुल गफ़ार खान, अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी. ही वॉज अरेस्टेड इन 1930. अब जब अब्दुल गफ़ार खान अरेस्ट हुए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह भी किए, पेशावर में स्पेशली. तो जब लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो पुलिस ने फायरिंग की.
तो पुलिस फायरिंग में बहुत सारे लोग मरे, तो फिर से वही वायलेंस शुरू हो गया जो पहले हुआ था। उसके बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। अब गांधी जी को अरेस्ट किया तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो वर्कर्स वगैरह थे जो गांधी जी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने अटैक किया। किस पे अटैक किया? पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। क्यों? क्योंकि ये सिंबल माने जाते थे ब्रिटिश रूल के, है ना, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे, और इसलिए लोगों ने अपना गुस्सा इस तरह से निकाला इन जगह पे। तो बेसिकली ये जो ओवरऑल मूवमेंट है, इसमें जो हमें देखना है वो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस दोबारा से क्रिएट हुआ, एंड जो सत्याग्रहीज थे उन पे अटैक किया गया। देयर वर वेमेन, चिल्ड्रन, दे वर बीटन। तो ब्रिटिशर्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा, एंड दे ऑल सफ़र्ड। 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया था उस समय, 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। तो जब गांधी जी ने ये सब देखा तो गांधी जी ने उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करना मतलब कैंसिल करना। सो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कैंसिल कर दिया। तो जैसे हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुई थी, जैसे हमारी वो रॉलेट सत्याग्रह फेल हुआ था, ऐसे ही फिर से हमारी ये वाली मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी को कॉल ऑफ करनी पड़ी। इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? अब एक नया सीन क्रिएट हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट आया। अब इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या था कि ये जो लॉर्ड इरविन थे, जिनसे पहले भी गांधी जी ने बहुत बार बात की थी, इनके हाथ में ये गवर्नर थे तो इनके पास पावर थी। तो इन्होंने गांधी जी को कहा, एक पैक्ट आया 5 मार्च 1931 में। इस पैक्ट में क्या था कि गांधी जी को कहा गया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो जो लंदन में होती है। अब अगर गांधी जी ये अटेंड करते हैं, पहले वाली तो उन्होंने मना कर दी थी कि हम नहीं जाएंगे डिस्कशन करने के लिए। अब जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इरविन ने कहा कि अगर आप चले गए तो हम जो भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें रिलीज़ कर देंगे। तो गांधी जी फाइनली, बहुत सारी चीज़ें थी तो गांधी जी अग्रीड कि चलो ठीक है, मैं लंदन चला जाता हूँ। सो ही वेंट देयर, एंड जब वो वापस आए वहाँ से तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस वहाँ पे नहीं हुए। जो इरविन ने गांधी जी को बहुत सारे दिलासे दिए थे, जो बहुत सारे प्रॉमिसेस करे थे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गांधी जी वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड देयर। ठीक है, और जब वापस आए तो उन्हें और झटका लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अलग ही तरह का सीन शुरू हो गया था। देयर वॉज अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब कि कैसे मूवमेंट्स को दबाया जाए, कैसे जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल इतनी मुश्किल से जो सारी चीज़ें शुरू की थी उसे कैसे और रिप्रेस किया जाए, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। क्या क्या हुआ? जैसे एक था कि जो जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम उन्हें रिलीज़ कर देंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गफ़ार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये अभी भी जेल में ही थे। उसके अलावा जो कांग्रेस थी, इतनी बड़ी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो उसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सो दिस पार्टी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल, एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स। मतलब कि बहुत सारे ऐसे उन्होंने मेजर्स लिए कि जिसमें आप मीटिंग्स नहीं कर सकते हो, ना ही कोई डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हो, मतलब धरने वगैरह जो हम देते थे वो भी नहीं होंगे, और बॉयकॉट्स मतलब जैसे आप फॉरेन गुड्स नहीं लोगे या जला दोगे उसको, वो सारी चीज़ें भी इलीगल कर दी। तो ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि लोग किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। तो बेसिकली गांधी जी को बहाने से भेज दिया लंदन, और पीछे से ये सारी चीज़ें की गई। तो ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग टाइम था, और जो समहाउ गांधी जी ने ये दोबारा से लॉन्च करी मूवमेंट, लेकिन जो लोगों का विश्वास था अब वो ख़त्म हो गया था। मतलब रीलॉन्च तो करी, लेकिन अब लोगों में वो उत्साह नहीं था, वो एक जो एक पैशन होना चाहिए इसे फॉलो करने का, समहाउ दैट डिक्लाइंड। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, उस मूवमेंट में जो अलग अलग क्लासेस थी उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट करा, क्या रीज़न था दैट दे पार्टिसिपेटेड इन दैट। ठीक है, उसमें सबसे पहले आते हैं रिच पेजेंट्स, मतलब जो
रूरल एरियाज़ में जो रिच पेजेंट्स कम्युनिटी थी, तो उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया इसमें? उन्हें स्पेशली उनमें जो नाम आएंगे वो है पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना है आपको। तो ये काफ़ी रिच पेजेंट्स थे जो गांव में रहते थे, लेकिन इकोनॉमिकल डिप्रेशन की वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि क्रॉप के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो इन्हें लगा था कि भाई अगर हम इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो विल बी बेनिफिटेड, तो हमारे जो रेवेन्यूज़ वगैरह हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना, हमें बहुत हाई रेवेन्यूज़ नहीं देने पड़ेंगे जो टैक्सेस वगैरह हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब गांधी जी ने मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी तो इन्हें लगा कि अब तो हमारे जो डिमांड्स हैं वो तो फुलफ़िल होंगी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो एक इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया इस मूवमेंट से। तो इन्होंने मतलब हर एक जो क्लास है उसने अपने मतलब के लिए ये मूवमेंट ज्वाइन की थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस वाज द मेन पर्पस। तो रिच पेजेंट्स की डिमांड पूरी नहीं हुई। उसके बाद जो पुअर पेजेंट्स थे उनका क्या हुआ? वो चाहते थे कि जो हमें रेंट पे करना पड़ता है, जिसकी ज़मीन पे वो काम करते थे, तो वो रेंट रेमिट हो जाए, मतलब कि भाई जो हमने अभी तक नहीं भर पाए हैं रेंट वो हमें देना ही ना पड़े। तो ये वाले भी इश्यूज़ जो थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एड्रेस नहीं किए। तो कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और जो रिच पीपल थे उनको भी प्लीज़ करना था, क्योंकि वहाँ से फंडिंग आती थी, है ना, वहाँ से पैसे मिलते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका क्या इशू था, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था ये? उसका मेन रीज़न था कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स ये चाहते थे कि हम जो बाहर से जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं उसकी इंपोर्ट पे रोक लगाई जाए, तभी तो इनका अपना माल बिकेगा। अब जब बाहर से ही सारी चीज़ें आएंगी तो फिर इंडियन जो गुड्स है वो कौन खरीदेगा? तो इसलिए चाहते थे कि भैया उस पर रोक लगाओ। तो जो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला, तो ये नाम थोड़े से याद करने हैं आपको, और उसके हिसाब से आप थोड़ा सा उसको मेंशन करोगे कि ये बहुत ही लीडिंग, बहुत ही प्रोमिनेंट उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बिरला तो आपको पता है आज भी बहुत ही पॉपुलर एक कंपनी है, ब्रांड है। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया कांग्रेस को। लेकिन अब इनका भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसमें से लूज़ हो गया। उन्हें भी लगा कि भाई अब इससे तो कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ज़्यादा इसमें एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब एक और क्लास बचती है, वो है इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे लोग। तो इन लोगों की जो डिमांड्स थी वो ये थी कि भाई हमें थोड़ा सा बेटर कंडीशन मिले, हमारे जो लो वेजेस हैं उसके लिए कांग्रेस आवाज़ उठाए। लेकिन इनके लिए कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड देयर डिमांड्स। तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा इनके लिए भी कुछ नहीं किया, इनकी जो डिमांड्स थी उसको आगे नहीं रखा, एड्रेस नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करना था इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। तो इस वजह से इनका भी जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी कम हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसमें लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग जो क्लास हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें रिच पेजेंट्स थे, पुअर पेजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे और इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वर्किंग क्लास जो होती है। तो इन सब का अपना अपना पर्पस था। अब एक और बस एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, वो है रोल ऑफ वुमेन। इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, रोल ऑफ वुमेन, ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सो जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट। वुमेन का रोल बहुत सिग्निफिकेंट था। वुमेन उस समय तो जो ज़माना था उसमें तो मतलब दे डिड नॉट इवन कम आउट ऑफ देयर हाउसेस। लेकिन ये एक ऐसा दौर था जिसमें वुमेन ने भी प्रोटेस्ट किया, चाहे वो सॉल्ट मेकिंग है या रैलीज़ हैं या पिकेटिंग है। वुमेन मतलब जो फैक्ट्रीज़ होती थी, शॉप्स होती थी, वहाँ पे ना उसके दरवाजे पूरे ब्लॉक कर देती थी कि हम फॉरेन गुड्स नहीं खरीदने देंगे और ना ही हम लिकर शॉप, मतलब जहाँ पे शराब वगैरह मिलती है वहाँ पे भी हम लोगों को नहीं जाने देंगे। तो इस तरह की हिम्मत वुमेन ने दिखाई उस समय, विच वॉज वेरी कमेंडेबल। और उसके अलावा वुमेन फ्रॉम रिच क्लास ऑल्सो केम आउट। तो रिच क्लास वुमेन ऑल्सो केम आउट एंड दे प्रोटेस्टेड। तो वो एक अलग ही एक दौर था जिसमें एवरीबडी वॉज पार्टिसिपेटिंग और वुमेन ऑल्सो वर वेरी इंथुजियास्टिक टू पार्टिसिपेट इन दैट। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है अगर उन्होंने रैलीज़ में पार्टिसिपेट किया एंड ऑल दैट कि उनकी पोजीशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज आया था। कोई रेडिकल चेंज नहीं आया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी को भी लगता था कि जो वेमेन है दे शुड लुक आफ्टर होम्स। वो तो बस अच्छी हाउसवाइफ्स बनेंगी, मदर्स बनेंगी, तो उन्हें घर पे ही रहना चाहिए। और ना ही कांग्रेस चाहती थी कि उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई पावरफुल पोजीशन मिले ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं वेमेन का रोल इस तरह से लिमिटेड था, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि जिस तरह का माहौल उस समय था, उस समय वेमेन को एक्सपेक्ट किया जाता था कि बस वो घर पे रहें, बच्चों की देखभाल करें, अच्छी होम मेकर बने, दैट्स इट। लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई थी, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से मेंशन करनी है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। बाकी के टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। सो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।